आज पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल होगी। गृह सचिव ने जानकारी दी है। 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। रात 8 से 8:15 तक 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेगा। ये सिर्फ तैयारी है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, गृह सचिव ने कहा है। तो आज हरियाणा में मॉक ड्रिल होने जा रहा है जिसमें 32,000 जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वो इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। गृह सचिव ने कहा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल होगा। 32,000 वॉलंटियर्स हैं। जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें। ऑपरेशन शील्ड के तहत पूरे प्रदेश में हम ऑपरेशन शील्ड करेंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं, शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज़ को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज़ ऑलवेज पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे। इस पर आगे की जानकारी के लिए देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल होने वाला है, इसे किस तरीके से देखा जाए? आज एक बिल्कुल जिस तरह से मॉक ड्रिल आज होनी है, क्योंकि गृह सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि हरियाणा के सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी और न केवल मॉक ड्रिल बल्कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और लोगों से भी अपील की है कि आप पैनिक ना हो, क्योंकि ये मात्र एक मॉक ड्रिल है। क्योंकि इससे पहले भी एक मॉक ड्रिल हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस बात की भली-भांति जानकारी है। लेकिन इस बार मुख्य तौर पर संयुक्त केंद्र जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ और नौसेना के जो कैंप हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ भी मॉक ड्रिल हो रही है। और 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट पूरी तरह रहेगा। उसके लिए लोगों से अपील की है कि उसमें पूरा सहयोग करें और जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं वो अपनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर लें या जो हेडलाइट जला रखी है उसको कम कर लें। तो ये जरूरी हो सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर लोगों को पहले ही कह दिया गया था और अब आज जो मॉक ड्रिल है, निश्चित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह से निपटा जाए। और क्योंकि हमने देखा था कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अंजाम जो बॉर्डर के नजदीक गांव थे उनको किस तरह से नुकसान हुआ था। और यही कारण है कि पाकिस्तान की हर एक नापाक इरादे और नापाक कोशिशों को खत्म करने के लिए आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत रहे, तो मुख्य तौर पर जरूरी ध्यान रखा जाए। और यही कारण है कि गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही इस बात को लेकर आदेश थे कि एक मॉक ड्रिल जानी चाहिए और उसी कड़ी में ये मॉक ड्रिल है। और न केवल एक जगह बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर गृह सचिव की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि समय ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको आगे या पीछे किया जा सकता है, लेकिन मॉक ड्रिल करना आवश्यक है। मॉक ड्रिल तो होनी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि 25,000 के करीब जो वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के, वो इसमें शामिल रहेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए मौके पर चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, साइंस केंद्र हो, वहाँ इन मॉक ड्रिल्स को किया जाएगा। जी, इसमें 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं मौजूद होने वाले हैं और 15 मिनट का ब्लैकआउट भी होने वाला है। तो सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही आदेश दे दिए गए थे सभी जिलों के अंदर और जिला उपायुक्त के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी, क्योंकि ऑलरेडी एक पहले मॉक ड्रिल हो चुकी है। तो इसलिए शासन के लिए आसानी है कि उनको भली-भांति पता है कि किस तरह से मॉक ड्रिल को किया जाना है और किस तरह से व्यवस्थित मॉक ड्रिल रहे, क्योंकि संसाधनों की जो आवश्यकता इसमें पड़ेगी तो उनको भी चेक किया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहनी है उसको भी चेक किया जाता है। तो ये मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपातकालीन की स्थिति में यदि ऐसे हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह से उसे निपटा जाए। और तो आज उसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल है। इससे पहले एक मॉक ड्रिल हो चुकी थी, तो निश्चित तौर पर लोगों को उसमें किसी तरह की कोई बाधा आने वाली नहीं है और प्रशासन के लिए भी ये व्यवस्थित मॉक ड्रिल रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।